चलिए शुरू करते हैं उर्दू ग्रामर। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए सबसे पहले उस ज़बान का वर्ड यानी लफ्ज़ स्टॉक होना चाहिए और सही लिखने के लिए उस ज़बान का ग्रामर आपको अज़बर याद होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं उर्दू ज़बान की ग्रामर को। सबसे पहले इसमें से हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ सवाल भी लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1। आप क्वेश्चन के हिसाब से भी इस सबक को सीख सकते हैं। मान लीजिए आपका सवाल आया उर्दू में कि सवाल क्या आया कि इस्म की तारीफ़ और उसकी किस्में मिसाल दे कर के लिखिए। आप क्या करेंगे? इस्म की तारीफ़ पूछ रहा है, इस्म की तारीफ़ और उसकी मिसाल। देखिए इस्म की तारीफ़ एक क्वेश्चन हो गया और इसकी मिसाल दूसरा हो गया, दे कर के क्या है लिखने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इस्म की तारीफ़ जानेंगे। इस्म किसको कहते हैं? देखिए किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या स्थान या कोई भी क्या है वस्तु या चीज़ को क्या कहते हैं? नाम कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे मिसाल दिया एग्जाम्पल, जैसे अहमद। अहमद एक आदमी, एक व्यक्ति है जिसका नाम है। जैसे कोटा एक जगह है राजस्थान में, मान लीजिए कोटा ले लीजिए, पूर्णिया ले लीजिए। किताब ले लीजिए, किताब एक शय है जो जिसको पढ़ी जाती है, जैसे ये किताब है आप पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह इत्यादि। समझ गए? तो ये हो गया। देखिए इस्म की तारीफ़ क्या हो गया? ये हो गया किसी शख्स या जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, नाउन कहते हैं। ये सवाल का जवाब हो गया। और इसकी मिसाल देकर लिखने के लिए कहा तो क्या है, जैसे मिसाल दे दिए एग्जाम्पल अहमद, कोटा, किताब, पूर्णिया, भागलपुर ETC। हाँ यहाँ क्या है वगैरह क्या माने आ गया ETC जी। अब देखिए अब आया कि इस्म की किस्में। इस्म की क्या है किस्में, यानी नाउन की कितने प्रकार हैं अब उसको बताया। देखिए उर्दू में इस्म की कई किस्में हैं जिनको यहाँ पर क्या है जमा किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है। पहले तो उन किस्मों को क्या है एक साथ बयान किया। जैसे जैसे इस्म की कितनी किस्में, इस्म की कुल किस्में हैं क्या 7 किस्में हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें आम या इसमें नकीरा। नंबर 2 इसमें ख़ास या इसमें मारिफा। इसमें आम यानी वो आम इस्म हो उसको नकीरा भी कहते हैं। इसमें ख़ास इसका 2 नाम है, या इसमें मारिफा यानी मारिफतन के माने आते हैं ख़ास। नंबर 2 इसमें ज़र्फ़। ज़र्फ़ के माने आते हैं बर्तन, यानी बर्तन के या कुछ ऐसे चीज़ों के नाम जो आगे आ रहे हैं उसको बताएंगे ताकि आपको मिसाल से अच्छी तरह समझ में आए। इसमें धात यानी धातु के नाम। इसमें जमा, इसमें आला, इसमें कैफियत। देखिए ये तमाम क्या इस्म की किस्में। इस्म की क्या टोटल 7 किस्में बयान की गई। जैसे आप ऊपर में पढ़ रहे थे इसमें आम या इसमें नकीरा इस किसको कहते हैं। अब यहाँ पर जो है साफ तौर पर आपको क्या है देखने के लिए मिलेगा कि इसमें आम या इसमें नकीरा किसको कहते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ है इसमें आम या इसमें नकीरा किसको कहते हैं। कह रहे हैं कि वो इस्म है, वो नाउन है जो एक ही तरह के बहुत से चीज़ों के लिए आए, जो एक ही वस्तु यानी एक ही चीज़ों के लिए आए। जैसे क्या है, जैसे जैसे कुत्ता, क्या लिखा हुआ है जैसे कुत्ता, जैसे किताब, जैसे जानवर वगैरह। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, जैसे बहुत सारे कुत्ते होते हैं। मान लीजिए कोई भागलपुर का कुत्ता हो गया, पूर्णिया का हो गया, और भी कई जगह का हो गया, तो तमाम जगहों के कुत्ते के लिए कुत्ता ही नाम बोला जाएगा। ये नहीं बोला जाएगा कि भागलपुर का या इस जगह क्या उस जगह। जैसे किताब है, किताब वो किताब ही होती है। समझ गए? वो इतनी आम है कि किताब को किताब ही बोला जाता है। जैसे जानवर है तो जानवर किसी भी प्रकार के होते हैं, किसी भी तरह के जानवर को नाम क्या है जानवर ही होता है। जैसे उसमें बहुत सारे जानवर हैं। जानवर किसको कहता है? जिसके अंदर जान होती है उसको भी क्या है जानवर कहा जाता है। जैसे इत्यादि लिखा वगैरह वगैरह। देखिए इसमें ख़ास या इसमें मारिफा। इसमें ख़ास या इसमें मारिफा किसको कहा गया कि वो इसम है जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ का नाम हो, जो किसी ख़ास आदमी यानी व्यक्ति का नाम हो या किसी ख़ास जगह या स्थान का नाम हो। मसलन हातिम। हातिम ताई आपने नाम सुना होगा। ये हातिम क्या है? हातिम ताई एक
आदमी है जो मशहूर है, क्या है वो, उसका नाम है ख़ास। अब हातिम बोला जाएगा तो वो हातिम ताई जो है उसी के नाम की तरफ क्या है ये जहन जाएगा। जैसे दिल्ली है, दिल्ली एक ख़ास जगह है जो हिंदुस्तान की राजधानी है। ताजमहल भी एक अजायबात में से है। अब कोई बोलेगा ताजमहल तो उसको ये समझ में आएगा कि आगरा का ताजमहल जो अजूबा चीज़ों में से है वो क्या है, ख़ास हो गया। अब ताजमहल बोल दिया तो अब आदमी का जहन डायरेक्ट आगरा के ताजमहल की तरफ ही जाएगा। जैसे ताजमहल, जैसे गंगा वगैरह, गंगा आपको बोल दिया गंगा, तो अब और सब नदी को छोड़ करके जो सब बहुत सारी नदियां हैं उनको छोड़ करके जहन किसकी तरफ ऑटोमेटिक जाएगा, गंगा नदी की तरफ जाएगा, यमुना की तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि गंगा एक ऐसा नाम है, ऐसा इसमें मारिफा है जो क्या है, ख़ास नदी के लिए बोला गया है और वो इतना ख़ास है कि आदमी को फ़ौरन क्या है समझ में आ जाता है। तो उसी को कहा कि इसमें ख़ास या इसमें मारिफा। इसमें ख़ास या इसमें मारिफा क्या है, जो किसी ख़ास आदमी या जगह या चीज़ का नाम को, चीज़ के नाम को क्या, वस्तुओं के नाम को बताए, उसको क्या कहते हैं। देखिए अब देखिए भाई, एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन हिंदी में, इंग्लिश में। देखिए अब ये आता है ज़मीर। देखिए ज़मीर किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, मिसालों के साथ लिखिए। ये सवाल क्या है, आपको किसी ने या किताब में सवाल आया आपको, तो आप किस तरह से उसका जवाब देंगे। ठीक है, सवाल ज़मीर किसे कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, मिसालों के साथ लिखिए। तो आप बोलेंगे ज़मीर, देखिए जवाब देंगे, जवाब नाउन यानी प्रोनाउन। वो प्रोनाउन यानी प्रोनाउन वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता हो, जो इसम की जगह क्या होता हो, इस्तेमाल होता हो। इसम को ना इस्तेमाल करके, इसम का यूज़ ना करके, नाउन का यूज़ ना करके उस जगह क्या प्रोनाउन का क्या यूज़ होता हो, इस्तेमाल होता हो, वो क्या कहता है, ज़मीर कहलाता है। आप इतना बोल देंगे। जैसे बोलेंगे मसलन वो, ही के माने आते हैं क्या, वो। जैसे उर्दू में आ गया तुम, तुम के माने आते हैं आप। और इंग्लिश में आ जाएगा क्या, यू। जैसे मैं, जैसे आई हो गया ना, आई के माने मैं, हम। जैसे वी इत्यादि वगैरह ETC, ये इसको क्या बोलते हैं, ज़मीर। आपको कोई पूछ देगा ज़मीर किसको कहते हैं, उसकी कितनी किस्में हैं, तो आप बोल देंगे ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता हो, ज़मीर कहलाता है। ज़मीर की देखिए अब यहाँ किस्में बयान कर रहे हैं, 5 किस्में। अब ये सबक थोड़ा लंबा हो गया, दूसरे सबक में आपको हम बताएंगे। और आप हमसे जुड़िए और दूसरों की भी जुड़िए, ताकि हम भी खुशी और खुश दिली और बशासत से आपको पढ़ाएं। जहाँ भी रहिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।